युद्ध इतिहास बनाता है, भूगोल बदलता है, नक्शा बदलता है। पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया का नक्शा बदला, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसमें और बदलाव आए, फिर छोटे छोटे कई युद्ध लड़े गए जिसने अलग अलग देशों के बीच नई लकीरें खींची। लेकिन इन्हीं लकीरों को मनवाने की जिद ने युद्ध का माहौल बनाना शुरू कर दिया। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो एक दूसरे के साथ युद्ध के लिए हर समय अभी भी तैयार हैं। अभी मौजूदा हालात में रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध भी इसी वजह से लड़ा जा रहा है। रूस यूक्रेन को अपना अभिन्न अंग मानता है तो यूक्रेन अपने आप को आज़ाद मुल्क मानता है, और इसी वजह से दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है। लेकिन ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि कैसे एक देश का हिस्सा रहे मुल्क जो अब अलग अलग हो गए हैं वो एक दूसरे से इतनी अदावत पालते हैं। एक देश के वासी कभी एक देश में एक साथ रहते हैं लेकिन फिर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही जानने के लिए देखिए आज की टेली सीरीज 1920 अ मिशन ऑफ पुतिन के पहले एपिसोड में सोवियत अ डिस्टेंट ड्रीम। 28 अप्रैल 2022 मारियोपोल, यूक्रेन। मारियोपोल को मटियामेट करती मिसाइल, बरसते बम, गरजते जंगी जेट, रह रहकर आसमान को ढकता धुएं का गुबार, धू धू कर जलती इमारतें, आगजनी की तस्वीरें। क्या प्रेसिडेंट पुतिन के उस दावे से अलग हकीकत बयां कर रहे हैं कि यह इलाका रूसी सेना ने जीत लिया? अगर रूस यहां जीत चुका है तब यह बारूदी तमाशा क्यों टैंकों से मार, क्यों रॉकेट की बौछार? मारियोपोल में भीषण लड़ाई चल रही है। रूस भले ही फ्रंट फुट पर मगर यूक्रेन ने मोर्चा नहीं छोड़ा। रूसी सेना के हमले में यूक्रेन का बंदरगाह शहर मारियोपोल पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है, मगर अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर अभी भी यूक्रेनी सैनिकों का कब्जा है। इस प्लांट पर कब्जे को लेकर रूसी सेना ने बेहिसाब बम बरसाया। प्रेसिडेंट पुतिन का ही ऑर्डर था कि स्टील प्लांट से एक मक्खी भी बाहर ना आ सके। रूस की सेना का दावा है कि अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में विस्फोटक सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री, तोपखाने और सैन्य अड्डे हैं, जबकि इस स्टील प्लांट में यूक्रेन के नागरिकों ने भी शरण ले रखी है। स्टील प्लांट की सुरंगों में यूक्रेनी फौज के जवान भी मौजूद हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में मौजूद सैनिक अज़ोव बटालियन के हैं। ये यूक्रेन के कट्टर दक्षिणपंथियों की बटालियन है। रूस का आरोप है कि ये बटालियन नाजीवादियों ने बनाई है, इसलिए रूसी सेना ने इस स्टील प्लांट पर मिसाइलें दागी। यूक्रेन ने दावा किया कि प्लांट पर रूस ने बंकर बस्टर बम तक बरसाए, मगर इन हमलों की चर्चा अचानक थम गई जब रूसी सेना की मिसाइलें कीव पर गिरने लगी। मौका खास था। कीव में खास मेहमान पहुंचे थे जिनकी मौजूदगी में मॉस्को मेड बारूद का बवंडर कीव में उठने लगा। 28 अप्रैल 2022 कीव, यूक्रेन। युद्ध से तबाह हुए यूक्रेन का सर्वे करने, युद्ध में शांति की पहल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कीव पहुंचे थे। यह अहम दौरा इसलिए भी था कि गुटेरेस इससे पहले पुतिन से मिल चुके थे। ज़ेलेंस्की के साथ गुटेरेस ने कीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। युद्ध को जल्द खत्म करने की उम्मीद जताकर गुटेरेस जब दूसरे शहर निकले तब कीव सिटी दहलने लगी। यूएन चीफ के कीव से कुछ दूरी पर मौजूद रहते रूस की मिसाइलें इन जगहों पर फटी। गुटेरेस के दौरे के बीच रूस ने पोलिन, चेर्निहिव और फास्तिव में बमबारी की। दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा में एयर स्ट्राइक की। कीव के रिहायशी इलाकों पर मिसाइल हमले किए। इन हमलों पर यूएन चीफ ने हैरानी जताई। उन्होंने पुतिन से बेनतीजा मुलाकात के बाद भी जल्द शांति की उम्मीद बताई, मगर ये नामुमकिन से कम नहीं, क्योंकि इस युद्ध में रूस रुकने वाला नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन इसका ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि उनका मिशन 1920 जब तक पूरा नहीं होता तब तक जंग जारी रहेगी। पुतिन ने मेगा इवेंट के दौरान कई राष्ट्रों के रूसी संघ की अपनी धारणा का सरेआम इजहार कर रखा है। इसमें किसी को शक नहीं, पुतिन 1920 वाले सोवियत संघ का ख्वाब देखते हैं, उसे हकीकत बनाने के मिशन में लगे हैं। आखिर क्या था ये सोवियत संघ? रूसी इतिहास में झांकें तो पता चलता है रूसी क्रांति के बाद बने सोवियत संघ में 15 स्वतंत्र गणराज्य थे, जिसमें आर्मीनिया,
अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान शामिल थे। 90 के दशक के शुरुआती दिनों में इन देशों में उथल पुथल मची थी। सोवियत संघ के तत्कालीन प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव थे, जिनके तख्ता पलट की कोशिश 1991 के अगस्त महीने में की गई थी। गोर्बाचोव से रूस के कट्टरपंथी कम्युनिस्ट आर्मी और खुफिया एजेंसी केजीबी खफा थी, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ को बचाने के लिए सदस्य देशों को सहूलियत देने वाले समझौते करने जा रहे थे। इससे खफा रूसी सेना ने तख्ता पलट का दांव चला, मगर बोरिस एल्त्सिन की अगुवाई में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट नाकाम रहा। हालांकि यहीं से सोवियत संघ के बिखरने की तारीख तय हो गई। बोरिस एल्त्सिन बड़े नेता के तौर पर उभरे, उन्होंने गोर्बाचोव की जगह 8 दिसंबर 1991 को रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन ने सोवियत संघ के 15 घटक देशों में से 3 नेताओं के साथ मुलाकात की। एल्त्सिन से मिलने वालों में यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति लियोनिड एम क्रावचुक, बेलारूस के नेता स्तानिस्लाव शुश्केविच शामिल थे। उन्होंने एक साझा बयान जारी किया, जिसे बेलावेजा समझौता कहा गया। इसी समझौते के मुताबिक सोवियत संघ का विघटन होना था। संघ के बजाय स्वतंत्र देशों का एक राष्ट्रमंडल बनना था। मगर इस समझौते के लिए मिखाइल गोर्बाचोव तैयार नहीं हुए। इस बीच सोवियत संघ के तमाम मुल्कों में अलगाव की गूंज सुनाई देने लगी। 21 दिसंबर 1991 को 12 सोवियत देशों में 8 देश अल्मा अता प्रोटोकॉल पर दस्तखत करके एक राष्ट्रमंडल में शामिल हो गए। मिखाइल गोर्बाचोव के लिए अब सोवियत संघ के सर्वोच्च पद पर बने रहना मुश्किल हो गया था। उन्होंने 25 दिसंबर 1991 को राष्ट्रपति पद से हटने का ऐलान किया। गोर्बाचोव की विदाई के बाद बोरिस एल्त्सिन ने रूस की बागडोर संभाली। सोवियत संघ का लाल झंडा क्रेमलिन से 31 दिसंबर को उतारा गया। इसी ऐतिहासिक तारीख से सोवियत संघ का वजूद खत्म हो गया। लेकिन रूस के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बंटवारे को कभी कबूल नहीं कर सके। अपने मुल्क के 15 टुकड़े करने वालों को पुतिन ने कभी माफ न करने की सौगंध ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।